चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे ड्राफ्टमैन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या पॉइंट्स। देखिए, तीर सिरा का आकार अनुपातिक होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 3:1 में। ये L अनुपात H होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन या पॉइंट, ड्राइंग पर किसी विशेष धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है रबड़ का, इरेजर जिसे कहते हैं। पॉइंट 3 क्या है, एक ड्राइंग शीट पर एक वृत्त खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कंपास। कंपास दो प्रकार का होता है, स्मॉल कंपास जो 25 से 50 mm डाया वृत्त खींचने के लिए उपयोग में किया जाता है, और जो लार्ज कंपास होता है वो 50 mm डाया से अधिक माप का वृत्त बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पॉइंट 4, जैसे जैसे अंकन अक्षर H बढ़ता है, पेंसिल लेड की कठोरता बढ़ती जाती है। देखिए, जो पेंसिल होती है उसके साथ 3H 4H, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जा रहा है 5H, तो उसी हिसाब से कठोरता बढ़ती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोग किया गया एक सामान्य ड्राइंग उपकरण होता है, तो जो भी एक सामान्य ड्राइंग उपकरण MD होता है, मिनी ड्राफ्टर। ये इधर उधर ले जाने में आसान रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लिप। देखिए, हम लोग क्लिप का उपयोग इस तरीके से ड्राइंग बोर्ड होता है उस पर इस तरीके की क्लिप लगा देते हैं, और यहाँ पर अगर हम टेप का यूज करते हैं तो वो उच्च क्वालिटी की ड्राइंग के लिए बढ़िया नहीं रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सभी माप की ड्राइंग शीट के टाइटल ब्लॉक की माप कितनी होती है? तो जो टाइटल ब्लॉक की माप होती है 185 × 65 ये होता है mm में, और 185 की लंबाई इस तरीके से होती है। इसमें नाम, डेट, ड्राइंग का नाम और बनाने वाले का नाम और चेककर्ता का हस्ताक्षर, ये सारी डिटेल्स इस ब्लॉक में, टाइटल ब्लॉक में दी जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ड्राइंग शीट को इस प्रकार मोड़ा जाता है कि शीर्षक खंड हो। देखिए, ड्राइंग शीट को ऑलवेज इस टाइटल ब्लॉक जो है ना, वो हमेशा ऊपर की तरफ शीर्ष पर होना चाहिए, और मोड़ कर हम लोग किस में रख देते हैं, एक कैबिनेट होता है इस तरीके से, ठीक है। इसी में हम लोग ड्राइंग शीट बना के पैक कर देते हैं। ड्राइंग शीट को फोल्ड करके कहाँ पर रखा जाता है? तो उसको कैबिनेट में रखा जाता है। अब ड्राइंग शीट की माप क्या रहती है? देखो, ड्राइंग शीट A0 की माप ये होती है हमारी 841 × 1189, ये सब mm में है। अब हमें निकालनी A1, तो ये 1189 का आधा कर देंगे, यहाँ रख देंगे, और जो पॉइंट वाली वैल्यू आती है उसको छोड़ देते हैं। फिर A2 को निकालेंगे तो 841 का आधा 420, और ये वाला इधर करते चले जाते हैं। तो ये ट्रिक है A3 297 से 420। इसी तरीके से ये A0 से लेकर A13 तक जाते हैं। तो इतने प्रकार के ड्राइंग शीट होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अक्षरों की ऊंचाई को नियंत्रित करने के लिए जिन रेखाओं का उपयोग करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है मार्गदर्शक रेखा, गाइड लाइन जिन्हें कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अक्षर की माप का अर्थ है अक्षर की ऊंचाई, अक्षर कितना ऊंचा है ना, हाइट उसकी कितनी है, वही उसकी माप होती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सामान्यतः अक्षर लेखन किया जाता है गॉथिक लेटर। देखिए, जो अक्षर लेखन जो है ना, गॉथिक लेटर में किया जाता है। जैसे ये ड्राफ्टमैन लिखा है ऊपर, बस इसी कैपिटल अक्षर में
करा जाता है, इसे हम गॉथिक लेटर कहते हैं। ड्राइंग का मुख्य शीर्षक सामान्यतः गॉथिक अक्षरों में लिखा जाता है, जैसे पेंसिल या छवि। लघुकारी मापनी के RF निरूपक भिन्न का सापेक्षिक मान होता है। तो ये देखो लघुकारी का 1 से छोटा होता है माप, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16, ड्राइंग शीट पर दूरी और वस्तु की संबंधित दूरी के अनुपात को कहते हैं, निरूपक भिन्न कहते हैं, ठीक है। इसको लेंथ ऑफ स्केल बराबर, ये एक फार्मूला होता है, मापने की लंबाई बराबर RF इंटू वास्तविक लंबाई, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18, वास्तविक माप के आधे की ड्राइंग बनी होती है 1:2 में, वास्तविक मान के आधे तो 1:2। सिविल इंजीनियरिंग में सामान्यतः प्रयोग होने वाली मापनी है रिड्यूस्ड स्केल, ठीक है। लघुकारी मापनी हम लोग यूज करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। बर्नियर स्केल पड़ता है वेरी स्मॉल यूनिट, ठीक है, वेरी स्मॉल यूनिट। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तुलनात्मक मापने का उपयोग इकाइयों के प्रदर्शन में किया जाता है। देखो ये असमान प्रकार की इकाइयाँ होती हैं, तुलनात्मक मापने इस तरीके से बनाते थे हम लोग पहले, ये ऐसे और ऐसे, इसमें ऐसे ऐसे बनाया हुआ, क्लास में जब पढ़ते होंगे, यहाँ बन नहीं रही सही से। और ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में प्रक्षेपण सतह के प्रोजेक्टर होता है। देखो ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में प्रक्षेपण सतह जो है ना, प्रक्षेपण सतह के प्रोजेक्टर प्रक्षेपक होता है, तो ये लंबवत होता है। ये जो रेखाएं होती हैं हमारे प्रोजेक्टर, ये हमारा पर्दा लगा है मान लो, तो रेखाएं पैरेलल होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के। और यही जो तल, जो हमारा तल होता है, उसकी लंबवत रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये समझ लेना, प्रक्षेपण में प्रक्षेपण सतह के प्रोजेक्टर होता है लंबवत। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम कोणीय प्रक्षेपण में वस्तु को रखे जाने की कल्पना की जाती है HP से ऊपर और BP के सामने। देखो प्रथम कोणीय प्रक्षेपण में वस्तु जो रखी जाएगी HP से ऊपर और BP के सामने रखी जाएगी, ये याद रखना, BP के सामने और HP से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24, किसी वस्तु के खाली स्थान पर प्रक्षेपण पश्च दृश्य या पश्च अनुविक्षेप के रूप में जाना जाता है। तो वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर सतह, किसी वस्तु के ऊर्ध्वाधर सतह पर प्रक्षेपण पश्च दृश्य या पश्च अनुविक्षेप के रूप में जाना जाता है, तो वर्टिकल प्लेन। और 25 क्वेश्चन क्या है, खंड रेखाएं सेक्शन लाइन क्षैतिज रेखा कितने कोण पर बनी होती है, 45 पर। देखिए जो सेक्शन लाइन होती है वो 45 एंगल पर बनी होती है। और ये सांकेतिक चिन्ह दिया गया है 26 में, इसको पहचानना है। तो ये हमारे पास लेड और जिंक का होता है। देखो लेड या जिंक में ये जो ये रेखाएं होती हैं एक दूसरे को इस तरीके से काटेंगे ऐसे, ठीक, गुणा के निशान की तरह काट देंगे। और जो हमारा ग्लास का जो वो होता है सिंबल, वो इस तरीके से होता है, ठीक। और वुड का सिंबल देखना चाहोगे तो वुड का इस तरीके से होता है ऐसे, ठीक है, वुड का सिंबल इस तरीके से होता है। तो बाकी के क्वेश्चन अगले, बहुत सारे नोट्स हैं हमारे पास, वो हम करा देंगे आपको। अगले ऐसे ही 10-10 मिनट का बनाएंगे, फास्ट रिवीजन होता रहेगा। धन्यवाद।